हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेताओं में सुधीर पांडे का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। पुणे के फिल्म प्रशिक्षण स्थान से अभिनय सीखने वाले सुधीर बीते 5 दशक से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और हाल ही में रिलीज फिल्म मिशन रानीगंज में भी उनके अभिनय की खूब तारीफें हो रही हैं। अक्षय के साथ शुरुआती दिनों में फिल्म करते रहे सुधीर ने उनका वो दौर भी देखा है जब वे ठीक से संवाद भी नहीं बोल पाते थे। तो चलिए आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाते हैं। सुधीर पांडे की कहानी को आज कुछ इस तरह पेश करते हैं। 22 दिसंबर 1963 उत्तराखंड के काशीपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस दौर में उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं था और काशीपुर तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और ये बच्चा अपने परिवार के लिए बेहद खुशकिस्मत साबित हुआ। इस बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इसके पिता की नौकरी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में लगी और देखते ही देखते इस बच्चे के पिता भारत के सबसे मशहूर रेडियो समाचार वाचक बन गए। और ये बच्चा कोई और नहीं, ये है सालों से अभिनय की दुनिया में कायम और आज भी फिल्मों में काम कर रहे अभिनेता सुधीर पांडे। सुधीर पांडे को आपने कई धारावाहिकों में देखा होगा, ढेरों फिल्मों में चरित्र अभिनेता के तौर पर देखा होगा। कई दफा इन्होंने आपको हंसाया होगा, गुस्सा दिलाया होगा। सुधीर पांडे का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पटिया गांव में रहने वाला है। इनके दादा उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे और अपने जमाने में अल्मोड़ा में काफी नाम था। सुधीर पांडे के पिता देवकीनंद पांडे इनके जन्म से पहले काशीपुर में रह रहे थे, लेकिन इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही श्री देवकीनंद पांडे की नौकरी ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली केंद्र में लगी। आजाद भारत के पहले सबसे मशहूर रेडियो समाचार उद्घोषक के तौर पर देवकीनंद पांडे जी का नाम हुआ। श्री देवकीनंदन पांडे जी का भाषा पर बेहद शानदार पकड़ थी। वे केवल हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी और उर्दू में भी पारंगत थे और इन भाषाओं को भी बड़ी आसानी से और बड़ी ही खूबसूरती से बोला करते थे। साथ ही कुमाऊनी भाषा में वे परंपरागत थे। सुधीर पांडे का बचपन अपने परिवार के साथ दिल्ली में भी था। इनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही हुई। बचपन में अक्सर सुधीर पांडे गर्मियों की छुट्टियों में गृहनगर, अल्मोड़ा और अपने गांव पटिया में बिताया करते थे। कहना चाहिए कि सुधीर पांडे को अभिनय की प्रतिभा विरासत में ही मिली है, क्योंकि इनके पिता श्री देवकीनंदन पांडे जी एक मंजे हुए अभिनेता थे। हालांकि नौकरी की शर्तों के चलते वो कभी किसी फिल्म में तो अभिनय नहीं कर सके थे, लेकिन कई रेडियो नाटकों में उन्होंने जरूर बेहद शानदार काम किया था। उस दौर में वैसे भी लोगों के पास मनोरंजन के नाम पर सिनेमा और रेडियो ही 2 माध्यम हुआ करते थे। अपने पिता को रेडियो में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करते हुए देख बचपन से ही सुधीर पांडे का झुकाव अभिनय की तरफ होने लगा था। जब ये 8वीं कक्षा में थे तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में होने वाले नाटकों में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के लिए ऑडिशन दिया। ऑडिशन में इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ इन्होंने बचपन से ही रेडियो के लिए नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। कॉलेज तक आते आते ये ऑल इंडिया रेडियो पर होने वाले नाटकों के रेगुलर अभिनेता बन गए। लोग इनके काम को भी काफी पसंद करने लगे। लोगों से मिलने वाली सराहना ने इन्हें आत्मविश्वास से भर दिया और इन्हें लगने लगा कि एक अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। अभिनेता बनने का सुधीर पांडे का सपना हर दिन परवान चढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इनके पिता देवकीनंदन पांडे को इसी सपने को लेकर फिक्र होने लगी थी। देवकीनंदन पांडे जी चाहते थे कि सिनेमा के क्षेत्र में पहचान बनाना एक कठिन कार्य है। कई ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में नाम कमाने का सपना लेकर आए और गुमनामी के अंधेरे में डूब गए। देवकीनंदन पांडे भी ये सोचते थे कि भारत में सिनेमा हर दिन एक कमर्शियल हो रहा है और अब कला की कदर यहाँ कम होने लगी है। सुधीर इकलौते बेटे थे, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर चिंतित रहने लगे थे। लेकिन जब उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि सुधीर बेहद प्रतिभाशाली नौजवान है, उसको एक बार फिल्मों में काम करने का मौका जरूर मिलना चाहिए, तो देवकीनंदन पांडे जी मान गए और उन्होंने सुधीर को फिल्मों में काम करने की स्वीकृति दे दी। पिता से फिल्मों में काम करने की परमिशन मिलने के बाद सुधीर बेहद खुश थे। हालांकि पिता ने यह शर्त भी रख दी थी कि उन्हें कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही होगा। पिता की बात मानते हुए सुधीर पांडे ने दिल्ली के हस्तिनापुर कॉलेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। साथ ही सुधीर पांडे दिल्ली में थिएटर में भी हिस्सा लेने लगे थे। रेडियो पर होने वाले नाटकों पर काम करना इन्होंने जारी रखा। इस तरह सुधीर पांडे अपनी ग्रेजुएशन के दौरान खुद को अभिनय करियर के लिए पॉलिश करने में लग गए।
इस समय तक भारत में टीवी अपने शुरुआती दौर में आ चुका था और हफ्ते में 1 या 2 बार टीवी पर लाइव नाटक दिखाए जाने लगे थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के उस दौर में सुधीर पांडे को भी नाटकों के जरिए टीवी पर आने का मौका मिला। सुधीर कहते हैं कि दिल्ली में ग्रेजुएशन के वो 3 साल उनके जीवन के सबसे अहम 3 सालों में से एक थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सुधीर के सामने चुनौती थी कि अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए उन्हें दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेना चाहिए या फिर पुणे के फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट का रुख करना चाहिए। कुछ दिनों के कंफ्यूजन के बाद सुधीर पांडे ने पुणे स्थित FTI में दाखिला लिया। इसके पीछे की वजह उस दौर में फिल्म इंस्टीट्यूट से कई बेहतरीन और नामी कलाकारों का निकलना और मुंबई स्थित फिल्म इंडस्ट्री में इस कॉलेज का ज़्यादा होना। सन 1974 से लेकर सन 1976 तक ये कॉलेज में रहे और एक्टिंग की बारीकियां सीखते रहे और कोर्स पूरा करने के लिए इन्होंने रुख किया बॉम्बे यानी मुंबई का। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म गोला बारूद में ये इंस्पेक्टर महेंद्र नाथ बने, जो बेहद ईमानदार और अपनी जान पर खेलकर जुर्म की दुनिया में बादशाह से भिड़ता है। इस फिल्म में चंकी पांडे ने इनके बेटे का रोल किया। महेंद्र नाथ यानी सुनील पांडे का रोल इस फिल्म में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से रोल में ही ये दमदार एक्टिंग से अपनी छाप छोड़ने में कामयाब थे। इस फिल्म में इनका एक छोटा सा एक्शन सीन भी है, हालांकि उस सीन में ही फिल्म के मेन विलन के द्वारा इनकी हत्या भी कर दी जाती है। इस साल रिलीज हुई फिल्म काला बाजार में ये एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी बने थे, जो बड़े पूंजीपतियों के साथ मिलकर सरकार और जनता की खूब चुनाव लगाता है। फिल्म में शुरुआत में कादर खान इनके सबसे बड़े सहयोगी नजर आते हैं, लेकिन बाद में कादर खान ही इनके लिए सजा भी दिलाते हैं और 1989 में इनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था भ्रष्टाचार। इस फिल्म में ये फत्ते दादा के किरदार में नजर आए, जो कि एक ऐसा गुंडा था जिसका अपने इलाके में बेहद खौफ था और जो गरीब और मजदूर औरतों से गलत धंधा भी कराता था। फत्ता दादा सिर पर एक नेताओं का हाथ भी था। वो नेताओं के लिए लोगों का कत्ल भी किया करता था। हालांकि जरूरत पूरा होते ही वे नेता को फत्ते को भी जान से मार देते हैं। इस फिल्म में सुधीर पांडे का काम बेहद ही तारीफ हुई थी। कहना चाहिए इनके ये करियर की पहली फिल्म थी जिसमें इतनी देर इनका रोल मिला था। अपने फिल्मी करियर में सुधीर पांडे जी ने एक हॉरर फिल्म में भी काम किया है। ये फिल्म थी खूनी पंजा, जो कि साल 1991 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ये कैसे शराबी माली बने थे जो कि लोगों के काले कारनामों में उनका साथ देता था, और वो भी केवल शराब की एक बोतल और कुछ पैसों के बदले। एक दफा एक लाश को कुछ लोगों के साथ दफना देता है और फिर वही लाश भूत बनकर आती है और अपना बदला लेती है। वो लाश उस शराबी माली को भी जान से मार देती है। फिल्मों के अलावा सुधीर पांडे जी ने भी काफी फिल्मों में काम किया है। टीवी का इनकी लोकप्रियता का शो था बुनियाद। सन 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा ये धारावाहिक दूरदर्शन के इतिहास के अमर टीवी शोज में से एक था। इस शो में सुधीर पांडे लाला गोदमल बने, जो कि हवेली राम के पिता हैं। इस शो की कहानी भारत आज़ादी के पहले और बाद के घटनाक्रमों पर आधारित है। सुधीर पांडे के किरदार को लोगों ने बेहद पसंद किया था। सुधीर के अलावा भी सुधीर पांडे ने कई दूसरे टीवी शोज में काम किया है। इनके सबसे लोकप्रियता टीवी शोज हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, माइका, ससुराल गेंदा फूल, बालिका वधू, देखो मगर प्यार से, हम 7-8 हैं, ये शादी नहीं हो सकती, हम सब एक हैं, बॉम्बे ब्लू, करीना करीना, तन्हा, मेरा ससुराल, अमानत, गुड़वाली, दुल्हनिया ले जाएंगे, बेरन वाली बहू और इशारों इशारों में सुधीर पांडे 5 दशकों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। छोटा पर्दा हो या फिर सिल्वर स्क्रीन, सुधीर पांडे ने हर जगह अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। लेकिन हैरत की बात है कि आज तक किसी भी किरदार के लिए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से इन्हें किसी भी तरह का कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि टीवी पर अप्सरा अवार्ड में इन्हें करीना शो के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जरूर मिला है, लेकिन फिल्मी दुनिया की तरफ से इन्हें नॉमिनेशन तक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय।